बड़ा अफसोस होता है जब माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इसके लिए जिम्मेदार पुरानी सरकारें हैं। बड़ा देखिए, मतलब अजीब स्थिति है कि आप अपनी गलती मानने को तैयार नहीं हैं, या जो आप लूट रहे हैं उस लूट को रोकने को तैयार नहीं है कि 30 रुपए का जो आपको तेल पड़ता है उस पर 70 रुपए ऐड करके आप 100 रुपए में बेच रहे हैं, जबकि भारत से ही जाने वाला तेल नेपाल को हो, भूटान को हो, श्रीलंका को, यहां जो तेल जाता है वो तेल 52 रुपए से 56 रुपए के बीच में है। मतलब उसकी कॉस्ट ये है जो हमारे यहां से जाता है, और हमारे यहां पर कितना है? हमारे यहां पर 90 से लेकर 100 के बीच में स्थिति ये है। और प्रधानमंत्री कहते हैं इसके लिए पिछली सरकारें जिम्मेदार हैं, और उसके लिए वो कारण बताते हैं कि पिछली सरकारों ने जो अपने देश में कच्चे तेल का उत्पादन होना चाहिए था वो नहीं किया, उसकी क्षमता नहीं बढ़ाई, ताकि हम अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से जो इंपोर्ट करते हैं, आयात करते हैं कच्चा तेल, वो आयात में कमी आती। और बहुत मजेदार स्थिति है, आप देखें कि जिस समय 13-14 में जो तेल है, कच्चा तेल आयात होता था, अगर प्रधानमंत्री कह रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से प्रधानमंत्री ने, उनकी सरकार ने इस पे काम किया होगा, उन्हें काम करना चाहिए था। अगर ये बात कह रहे हैं कि पिछली सरकारों को जो है यहां पे उत्पादन बढ़ाना चाहिए था, वहां से आयात कम करना चाहिए था। हकीकत यह है कि 13-14 में जो यूपीए सरकार थी उसके समय में कच्चे तेल का आयात जो भारत में हो रहा था वो हो रहा था 83%, 83%, और जब मोदी सरकार आई है तब यह हो रहा है 88%। तभी आयात, मतलब जो आयात तुम्हें करना चाहिए था, कम करना चाहिए, तो तुम्हारे हिसाब से तुमने आयात और बढ़ा दिया। यह है मोदी सरकार की जो है बड़ी मजेदार बात। इसके अलावा जो क्रूड ऑयल है, जो क्रूड ऑयल, ये कहते हैं कि भाई नहीं, क्रूड ऑयल यहां की इसकी खपत ज्यादा बढ़ गई है पेट्रोल और डीजल की, उसके लिए क्रूड ऑयल हमें ज्यादा मंगाना पड़ता। चलो उसे भी देखो आप, तो जो क्रूड ऑयल मंगाया जाता था यहां पे, उस समय जो मंगाया जाता था यूपीए सरकार के समय में, वो मंगाया जाता था करीब 38.7 मिलियन, नहीं 33.7 मिलियन टन, और इस समय मंगाया जा रहा है 38.7 मिलियन टन, मतलब वो भी आपका बढ़ गया। ये स्थिति सरकार की है कि सरकार को यही पता नहीं है, बल्कि मोदी जी को यही पता नहीं है कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना। बस जो उनके समझ में आया या जो उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने जो बता दिया, लोगों को मूर्ख समझ के उन्हें मूर्ख बनाने के लिए जो मन में आए बता दिया। हकीकत यह है कि प्रधानमंत्री जो कहते हैं उस पर उनका कोई अमल ही नहीं है। जो करते हैं, जो कहते हैं, बिल्कुल जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन सर, कुछ लोगों का यहाँ पर यह कहना है, जब मैं बातचीत कर रहा था लोगों से जाकर के, तो कुछ लोगों का यह भी कहना है कि जब काम कोई कर रहा हो राष्ट्र हित के लिए तो थोड़ी बहुत महंगाई झेल लेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। थोड़ी बहुत महंगाई क्या राष्ट्र हित है भाई? राष्ट्र का हित क्या है? क्या मोदी जी सरकार में लोगों को रोजगार बहुत बड़ी संख्या में मिल रहा है? क्योंकि बेरोजगारी अगर हटे और रोजगार मिले, इसे राष्ट्रहित कहा जाता है। क्या लोगों को चिकित्सा सुविधाएं मिल रही हैं, मेडिकल फैसिलिटी मिल रही हैं, अस्पताल, सरकारी अस्पतालों की स्थिति बहुत अच्छी हो गई है, डॉक्टर्स बहुत हो गए हैं, दवाई फ्री मिल रही हैं, इलाज फ्री हो गया है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इलाज सस्ता हो गया। क्या ऐसी स्थिति है? नहीं ना। इसको राष्ट्रहित की बात कहेंगे। इसके अलावा जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हैं, उन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की संख्या बढ़ गई है, उनका मुनाफा बढ़ गया है, उनकी स्थिति और बेहतर हो गई है, इसको राष्ट्रहित कहेंगे? नहीं है ना। पूरे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम तबाह कर दिए गए हैं और उन्हें लगातार अपने यारों को बेचा जा रहा है। मोदी जी अपने यारों को उन्हें बेच रहे हैं, उनको पूरी तरह से तबाह करके। जो तेल की बात है, ओएनजीसी के पास में 2013-14 में 10,000 करोड़ से ज्यादा का उनके पास कैश था। आज की तारीख में उनके पास 1,000 करोड़ से कम का कैश है। ओएनजीसी को जबरदस्ती 2 कंपनियों को खरीदने के लिए कहा गया, क्योंकि हमारा डिसइन्वेस्टमेंट का प्लान है।
ओएनजीसी के पास पैसा था, जबरदस्ती उससे खरीदवाया गया और स्थिति अब ओएनजीसी की खराब हो गई है। जो वो रिसर्च करती थी कि कहां पे तेल मिलेगा, वो सारा काम, अब उसका काम लगातार ठप होता चला जा रहा है। ओएनजीसी जैसी बढ़िया कंपनी जो इतना फायदा देती थी कि सरकार को, उसको कबाड़ा कर दिया गया। बीएसएनएल का कबाड़ा कर दिया गया, एमटीएनएल का कबाड़ा कर दिया गया। हर चीज, कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें छोड़ा हो? तो क्या यह राष्ट्रहित है? मतलब देश की अनमोल संपत्ति को आपने पूरी तरह से तबाह कर दिया और जो अब बची है उसको आप बेच रहे हो। मतलब देश की संपत्ति को अपने यारों को बेचना औने पौने दाम में, कौड़ियों के दाम में, यह राष्ट्रहित है क्या? देश का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है और प्राइवेट हाथों में सौंप दिया गया है। जो सरकारी एजुकेशन सिस्टम है, स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, यहां तक कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी हैं, उनको पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है। क्या यह राष्ट्रहित है? जो महिलाओं को सुरक्षा मिलनी चाहिए, वो सुरक्षा उनको नहीं मिल पा रही और बेटी बचाओ का, बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं, सबसे ज्यादा अन्याय उन पर हो रहा है। क्या यह राष्ट्रहित है? आपने सड़कें तक नहीं छोड़ी, आप सड़कों को बेच रहे हो। जो व्हीकल उन पे चलते हैं, आपको मालूम है उन पर कितना जबरदस्त टैक्स लगता है? मालूम है क्या? इसे राष्ट्रहित मैं बताता हूं कैसे है। जिस समय कोई भी गाड़ी या कोई भी व्हीकल शोरूम से निकाला जाता है, उस पर कितना टैक्स होता है? अगर कोई कार 10 लाख रुपए की कीमत की है तो लगभग 3 लाख रुपए उस पर टैक्स होता है। रोड टैक्स होता है, आपका जो है रजिस्ट्रेशन वगैरह, उसके सब टैक्स होते हैं, इंश्योरेंस, क्या क्या होता है। पर इंश्योरेंस को साइड में छोड़ो, सरकार का ही टैक्स लगभग 3 लाख रुपए होता है। फिर इसके अलावा वो टैक्स तो आपने ले ही लिया, इसके अलावा जब आप जाएंगे, रोड पर चलेंगे, तो रोड पर चलने का, हाईवे पर किसी पर चले जाइए, टोल टैक्स लग रहा है। 250 किलोमीटर चले जाइए, 250 किलोमीटर में आना जाना 1000 रुपए के लगभग उसका जो है टोल टैक्स आपको देना पड़ेगा। लगभग 1.5 से 2 रुपए प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल टैक्स है, ये आप ले रहे हैं। साथ में धड़ाधड़ चालान किए जा रहे हैं और कल ही रिपोर्ट आई है, 250 करोड़ रुपए लोगों का चालान कर कर कमाए गए हैं। यह है धंधा बना रखा है। यह राष्ट्रहित है क्या? इस राष्ट्रहित की बात कर रहे हैं आप? मतलब आपने लूटने का कोई तरीका नहीं छोड़ा। पेट्रोल और डीजल पर जितना एक्साइज ड्यूटी, जितना वैट केंद्र और राज्य सरकारें वसूल कर रही हैं, 30 रुपए के तेल पर 70 रुपए आप टैक्स ले रहे हैं। और पिछले 5 साल में लगातार लगभग 5.5 लाख करोड़ रुपए सालाना का मोदी सरकार ने, राज्य सरकारों ने टैक्स वसूला है इस पर, जो है, जो ये आपका पेट्रोल और डीजल है। और नतीजा ये है उसका कि पिछले 6 सालों में 30 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पेट्रोल और डीजल से टैक्स सरकार ने वसूल लिया, जिसमें 20.5 लाख करोड़ केवल केंद्र सरकार का टैक्स है। इसे आप बोलेंगे यह है राष्ट्रहित? जो किसानों का आंदोलन इस समय चला, जो किसान बिल लेके आई है, उससे पूरा किसान नहीं, देश तबाह हो जाएगा। 14 करोड़ 64 लाख किसान तबाह हो जाएगा। जिससे छोटा व्यापारी है लाखों की संख्या में, वो तबाह हो जाएगा। कुटीर उद्योग वाले जो लोग हैं, लघु और कुटीर उद्योग वाले, जिनकी संख्या एमएसएमई जिनको बोलते हैं, 6.5 करोड़, वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। साथ में 82 करोड़ मजदूर और गरीब, जिनके लिए 2013 में नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट बनाया गया था, जिसके तहत 3 रुपए किलो चावल, 2 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो मोटा अनाज देने का वादा था, वो पूरी तरह से तबाह हो जाएंगे। ये राष्ट्रहित है क्या? ये देशहित है क्या? इसी देशहित की बात करती है ये मोदी सरकार, जो चंद उद्योगपतियों के लिए काम करती है। ये राष्ट्रहित है? पूरी महंगाई, जिस तरह से डीजल पर दाम दुगना हो गया, डीजल बढ़ता है तो सब चीज पर महंगाई बढ़ती है, महंगाई आसमान छू रही है। यह है मोदी सरकार का असली चेहरा और चाल चरित्र। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है मेरा कि जो भी चुनाव में जो भी वादे किए जाते हैं, लुभावने ऐसे वादे किए जाते हैं जिसकी वजह से जो है आकर्षित होकर के वोटर जो उनको वोट देते हैं, जिता भी देते हैं, लेकिन उसके बाद जो है वादे पूरे नहीं किए जाते हैं, तो क्या इसके लिए जो है कोई कानून बना है या फिर बनाने की जरूरत है? देखिए, हकीकत में तो यह है कि जो वादे किए जाते हैं वो सारी चीजें
ऑलरेडी संविधान में हैं। तो वादा तो एक ही होना चाहिए, ईमानदारी से शपथ पूर्वक होना चाहिए कि मैं आके संविधान में जो मेरी जिम्मेदारी है मैं उनको पूरी तरह से निभाऊंगा अगर मैं सरकार में। तो ईमानदारी की बात तो यह है, क्योंकि संविधान के अनुसार ही अगर शासन चलने लगे, किसी को भी देश में किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, न नौकरियों की कमी होगी, न किसी तरह के रोजगार की होगी, न चिकित्सा सुविधा में कोई कमी होगी, न एजुकेशन में कोई कमी होगी। हर चीज बहुत तरीके से हो जाएगी। व्यापार, वाणिज्य, उद्योग खूब तरक्की करेंगे, किसान जो है वो भी तरक्की करेगा। अफसोस ये है कि संविधान को लागू नहीं करते, बल्कि बीजेपी सरकार ने तो, और इस मोदी सरकार ने तो खासकर इस संविधान को पूरा तबाह करने की वो जो है ठान रखी है। दूसरी बात यह है, हाँ ये बात होनी चाहिए, अगर ये स्थिति है तो एक कानून बन जाना चाहिए कि जो भी वादे आप अपने चुनाव में करेंगे, घोषणा पत्र में जो आपके होगा, अगर आप उसे पूरा नहीं करते हैं तो न केवल आपकी सरकार बर्खास्त की जाएगी, बल्कि आपने जो देश से झूठ बोला, जो आपने जो है देश का नुकसान किया, वो भी पैसा आपसे वसूला जाएगा। ये होना चाहिए, इसमें क्या दिक्कत है।